कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर बचपन का होता है। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी बातें जो इंसान की शख्सियत को ढालने में बहुत मदद करती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल घर के माहौल का होता है। घर के माहौल के हवाले से अब आप इस बात को नज़र में रखिए कि इनके जो वालिद थे जीणा भाई, वो बहुत मेहनत करने वाले शख्स थे। जिन्हा पूजा के जो मामूलात थे वो ये थे कि सुबह वो 8 बजे अपने दफ्तर रवाना हो जाते थे और रात को 9 बजे वापस आते थे। 13 घंटे काम के दौरानिए में से सिर्फ वो 2 घंटे दोपहर के वक्त आराम करते थे और उसके लिए घर आते थे। घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भाई बहन पैदा होते गए और घर भरता चला गया। घर के हवाले से उनकी बहन फातिमा जिन्ना लिखती हैं अपनी किताब में कि हमारे घर में हम सबकी मादरी ज़बान चूँकि गुजराती थी तो हम गुजराती बोलते थे, लेकिन जब हम सिंध में आए तो हमने और 2 ज़बानें घर में बोलना और समझना शुरू की, जिनमें से एक कच्छी और एक सिंधी। तो ये 3 ज़बानें यानी कच्छी, सिंधी और गुजराती जिन्ना साहब के घर में बोली जाती। जब मोहम्मद अली थोड़े से बड़े हुए, तकरीबन 6 साल की उम्र तक पहुँचे, तो उनके वालिदैन को इनकी तालीम की फ़िक्र हुई। उस ज़माने में स्कूल बहुत कम थे और उनके लिए घर पर एक मुअल्लिम का इंतज़ाम किया गया। बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो गुजराती ज़बान, जो कि उनकी मदर टंग थी, उसमें दी गई। तकरीबन 12 साल की उम्र में उनकी प्राइमरी ख़त्म हो चुकी थी और अब वालिदैन को ये फ़िक्र सताने लगी कि अब इसको सेकेंडरी एजुकेशन में दाखिला ले लेना चाहिए। उस ज़माने में 1887 की हम बात कर रहे हैं कि 2 साल पहले एक इदारा सिंध मदरसतुल इस्लाम के नाम से वहाँ पर कायम हो चुका था और सिंध मदरसतुल इस्लाम मोहम्मद अली जिन्ना के घर से तकरीबन 1 मील के फासले पे था। इस तरह से उनका दाखिला 1887 की 4 जुलाई को सिंध मदरसतुल इस्लाम के शोबाए अंग्रेज़ी यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन का शोबा था उसके स्टैंडर्ड 1 में हुई। अब सिंध मदरसतुल इस्लाम का माहौल क्या था? 2 मसाजिद थीं, एक सुन्नियों के लिए, एक अहले तशीयत के लिए, और वो जो भी तालिब इल्म मुसलमान होते थे वो वहाँ पर नमाज भी अदा करते थे। उसके साथ कॉस्मोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन था, उसमें पढ़ाने वाले तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे। उसमें हिंदूज़ भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, यहूदी भी थे। सिंध मदरसा में उनको थोड़ा सा ही अरसा हुआ था कि उनकी इकलौती पुप्पी यानी जीना भाई की बहन, उनकी शादी बॉम्बे हो चुकी थी। वो अपने भाई से मिलने के लिए कराची तशरीफ़ लाईं और फैमिली के साथ रहना शुरू किया। अब फातिमा जिन्ना अपने मेमोइर्स में लिखती हैं कि वो जो पुप्पी थी उनकी, वो कहानी गो थी, स्टोरी टेलर, और वो इन बच्चों को सबको जमा करके और उनको कहानियाँ सुनाती थीं, जिसमें परियों के देशों की कहानियाँ होती थीं, जिसमें बड़े बड़े अजदहे और सांप और जिन और देव और बड़े दूर के ममालिक की बातें वो इन बच्चों को बताती थीं। तो वो पुप्पी इतनी मकबूल थी बच्चों में कि वो उस पे जान छिड़कते थे। जब उनके वापसी का वक्त आया तो उस नौजवान मोहम्मद अली ने कहा कि मैं भी अपनी पुप्पी के साथ बॉम्बे चला जाऊंगा। उनके साथ उनकी उनसियत बहुत हो चुकी थी और पुप्पी ने कहा कि ठीक है, मैं इसको अपने साथ लेके जाती हूँ और मैं इसको वहाँ पर तालीम भी दिलवाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। तो इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना अपनी पुप्पी के साथ बॉम्बे चले गए और पुप्पी ने हस्बे वादा उनको वहाँ का एक स्कूल, अंजुमन इस्लाम स्कूल बॉम्बे, उसमें दाखिल किया। थोड़े अरसे के बाद उनको वालिदैन की याद सताने लगी और उधर वालिदैन को अपने बेटे की याद सताने लगी, भाई बहनों को मिस करने लगे, और इस तरह से चंद महीने के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा वापस आए। सिंध मदरसा से जाते वक्त वो अपना नाम कटवा के गए थे, लेकिन उसी साल 1887 के दिसंबर में उन्होंने दोबारा दाखिला सिंध मदरसतुल इस्लाम में लिया
सिंध मदरसा का माहौल कुछ इस तरह से था कि तलबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और पढ़ाई पे ख़ास तवज्जो दी जाती थी। उनकी एक रिश्तेदार खातून जो उनके घर में रिहाइश पजीर थीं, उसका नाम फातिमा बाई था। उसने बताया कि एक रात जब हम सब सो रहे थे और 2 कमरों का घर होता था, तो रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने मोहम्मद अली को टेबल पे एक लैंप की रोशनी में पढ़ते देखा, और चूंकि दूसरे बच्चे भी सो रहे थे उस कमरे में, इसलिए रोशनी उनकी आंखों तक ना पहुंचे, इसलिए उसने गत्ते का एक टुकड़ा लगाया हुआ था। तो उस पर फातिमा बाई ने कहा कि मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि मोहम्मद अली, बहुत रात हो गई है, इतना पढ़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो मोहम्मद अली ने कहा कि बाई, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां कैसे हासिल करूंगा। अगर हम इस बात का इजहार करें कि उनको सिंध मदरसा की तालीम में क्या बुनियादी चीज़ें मिलीं, तो उसमें मैं हमेशा यही कहूँगा कि उसमें सबसे बड़ा तोहफ़ा उनके लिए इदारे की तरफ से उनकी अंग्रेज़ी में दस्तरस थी। सूरत हाल कुछ यूँ थी कि एक अंग्रेज़ जैकब नामी शायर था और उसको सिंध में एजुकेशनल इंस्पेक्टर बना के भेज दिया गया। उसकी पूरी तवज्जो तलबा पे इस तरह से होती थी कि वो अंग्रेज़ी पे दस्तरस हासिल करें, उसकी शायरी पे, अंग्रेज़ी की जो शायरी है उसमें महारत हासिल करें। वो ख़ुद भी बड़ा शायर था और सेंसिटिव था। तो जब वो क्लास में आता था और बच्चों को आके एवेल्यूएट करने के लिए उनसे सवालात पूछता था, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई गलत तलफ़्फ़ुज़ अदा किया तो जैकब बहुत नाराज़ हो जाता था। और चूंकि जैकब एजुकेशनल इंस्पेक्टर भी था, एक बहुत बड़ा ओहदा उस ज़माने का, तमाम असातिज़ा, उनकी तनख्वाहें, ये तमाम मराद उसके दस्तरस में होती थीं, इसलिए तमाम लोग उसको बड़ा सीरियस लेते थे। चूँकि जैकब शायर था तो इसने पूरी सिंध मदरसा की लाइब्रेरी में अंग्रेज़ी अदब और ख़ास तौर पे शायरी, उसका एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा किया और अपने स्टूडेंट्स को वो इनकरेज करता था कि आप इस ज़बान की शायरी को पढ़ें। उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अली का इंट्रोडक्शन शेक्सपियर की पोइट्री के साथ पहली मर्तबा सिंध मदरसा में हुआ, जहाँ आज भी वो पुरानी किताबें शेक्सपियर के ड्रामों की वो मौजूद हैं उसकी लाइब्रेरी में। फातिमा जिन्ना का कहना था कि शेक्सपियर से मोहम्मद अली जिन्ना के लगाव का ये आलम था कि अपने आखिरी उम्र तक जब भी वो थके हुए होते थे, किसी बात पे परेशान होते थे, वो शेक्सपियर की कोई किताब उठा के और बैठ जाते थे और उसके ड्रामे और उसकी पोइट्री रिसाइट करते रहते थे। रियाजी या मैथमेटिक्स उनको बिल्कुल नहीं भाती थी और उनके वालिद इसी बात पे हमेशा परेशान होते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक बिजनेसमैन के लिए, एक ताजिर के लिए रियाजी में महारत बहुत ज़रूरी है। इसी दौर में उनके जो खेल की चॉइसेस थी उनमें भी तब्दीली आई। मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद एक ज़माने में ये बताया कि वो बचपन में कराची की गलियों में मार्बल की गोलियां उनसे खेलते थे। उधर सिंध मदरसतुल इस्लाम में पूरी कोशिश की जाती थी कि जो यूरोपियन खेल हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़े और महारत भी बढ़े। तो जो 3 खेल जिनको सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी उनमें सरे फर्ज क्रिकेट था, हॉकी और उसके अलावा टेनिस। उनके एक दोस्त ने एक बड़े अरसे के बाद हेक्टर बुलेथो को बताया कि हम बचपन में, मैं और मोहम्मद अली गोलियों से खेलते थे। एक दिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अब हम गोलियों से नहीं खेलेंगे, इससे कपड़े भी मैले होते हैं और हाथ भी गंदे होते हैं। और उसने कहा कि उस दिन से क्रिकेट का आगाज़ हुआ और हमने मिलकर क्रिकेट खेलना शुरू की। एक और दिलचस्पी मोहम्मद अली जिन्ना की घोड़े सवारी से थी। उनके वालिद के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और वो घोड़े सवारी को पसंद करते थे। तो मोहम्मद अली और उनके एक दोस्त कासिम, वो दोनों घोड़े लेके और दूर दूर तक निकल जाते थे घोड़े सवारी करते हुए।
ये शौक़ भी उनका ज़िंदगी के आखिरी मरहलों तक जारी रहा। जब मोहम्मद अली जिन्ना 16 साल की उम्र को पहुँचे तो उनकी वालदा को ख्याल आया कि अब बेटा बड़ा हो गया है, इसलिए अब घर में बहू आनी चाहिए। उस ज़माने में अर्ली मैरिजेस का रिवाज होता था, इसलिए उन्होंने अपने लिए बहू का इंतखाब किया जो कि उन्हीं की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थीं और काठियावाड़ में रहती थीं। मोहम्मद अली जिन्ना सिंध मदरसा के तालिब इल्म थे। इस तरह से 30 जनवरी 1892 को जिन्ना साहब ने इस इदारे को खैरबाद कहा और जो उन जनरल रजिस्टर है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि लेफ्ट फॉर कच्छ ऑन मैरिज, यानी शादी की गर्ज से कच्छ चले गए। तो 30 जनवरी को इनका तालीमी सफ़र सिंध मदरसतुल इस्लाम में इख्तिताम पजीर हुआ और यहाँ से वो काठियावाड़ गए। वहाँ से शादी करने के बाद दोबारा कराची वापस आए और उसके बाद उनका दाखिला चर्च मिशन सोसाइटी का स्कूल था जिसको CMS स्कूल कहते थे, वहाँ पर करवाया गया। वहाँ उनका 8 मार्च 1892 को दाखिला हुआ है, यानी सिंध मदरसा को छोड़ के जाने के तकरीबन 1.25 महीने के बाद। और वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन गालबन उनको वहाँ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इसलिए चंद महीने के बाद अक्टूबर 1892 को उन्होंने वहाँ अपने तालीम का सिलसिला मुनक़ता किया और वहाँ रजिस्टर में उनके जाने के हवाले से सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो छोड़ गए, लेफ्ट। यहाँ से इनके ज़िंदगी के दूसरे दौर का आगाज़ होता है जो कि लंदन में उनकी रिहाइश और उनकी बैरिस्ट्री की तालीम है, जो हम अगली किस्त में ज़िक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया।